लगता है वाले सेंटेंसेस आज सीखेंगे आप मेरे साथ। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए कि यह फ़ायदे का सौदा लगता है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि वो फ़ायदेमंद है या नहीं, तो ये हमारी सोच से रिलेटेड है। तो लगता है का मीनिंग भी उससे रिलेटेड होगा। लगता है ये तुम पे थोपा गया है, ये भी कुछ वैसा ही है। और नेक्स्ट है कि ये चिपचिपा लगता है। चिपचिपा कब लगेगा? जब हम उसको टच करेंगे और वो हमें फील होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। वह स्वाद लगता है, अभी शायद हम देख कर ही कह रहे हैं कि ये हमें स्वाद लगता है। तो ये थोड़ी सी फीलिंग आपको यहाँ पे देखनी होगी कि सेंटेंस के पीछे क्या है, तो उसी हिसाब से हम सेंटेंस को ट्रांसलेशन करेंगे। यहाँ पे हर लगता है का जो इंग्लिश है वो डिफरेंट रहेगा, लेकिन ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे किस सेंटेंस में आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। So you're welcome to my channel Learn English with Cherry once again. If you are new to my channel, then please do hit the subscribe button and bell icon also. And if you are liking this my new video, then please hit the like button also. I'm very much working hard for you. So let's have a look on the first sentence. ये स्वाद है, बड़ा easy सा sentence है। हम कहेंगे it's tasty, simple है। लेकिन जब लगता है कहेंगे कि उनको ये स्वाद लगा, ठीक है, अगर कुछ ऐसा है तो यहाँ पे आप एक वर्ड जो इसकी जगह यूज़ करेंगे फाउंड। शी फाउंड इट टेस्टी, कि लगता है कि उसको ये टेस्टी लगा। और यहाँ पे एक और है कि ये स्वाद लगता है। अभी तो मतलब हम उसको देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो स्वाद होगा, तो हम कहेंगे इट लुक्स टेस्टी। ठीक है, अभी 3 सेंटेंस आपने अभी देखे। तो यहाँ पे फीलिंग क्या है सेंटेंस के पीछे, कैसे लगता है, आपकी सोच में लगता है या उसको ये जैसे हम शी फाउंड इट टेस्टी, ठीक है, उसको बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगा। तो अभी आप और प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ इस वीडियो में, तो एंड तक आपके पास एक क्विज़ भी होगा। तो अगर आप उसका आंसर दे पाए तो आप इजीली समझ जाइएगा कि आपको ये पूरा लेसन समझ में आ गया। ये चिपचिपा है, ये बिल्कुल सिंपल है, इट्स स्टिकी, इट्स स्टिकी। लेकिन नेक्स्ट जो है चिपचिपा लगता है, अभी हमने मतलब हमें लग रहा है, अभी हमने उसको टच किया और फील किया, तो इट फील्स स्टिकी। यहाँ पे आएगा इट फील्स स्टिकी। आपने टच किया, आपको फील हुआ, तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश फील्स आएगी, राइट। देखो, खाने के लिए मैंने लुक यूज़ किया था, इसके लिए मैंने फील यूज़ किया। बस जैसे जैसे आप सेंटेंस को समझते जाएंगे कि किस तरह का हम उसमें लॉजिक यूज़ करेंगे इसको चेंज करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, तो आप इजीली, बहुत इजीली बहुत सारे सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है उसको ये चिपचिपा लगा। ये पास्ट में हो गया, मैंने थोड़ा सा टेंसेस का भी यहाँ पे क्लियर करना था। तो जैसे फील की जगह हो गया फेल्ट, ही फेल्ट इट स्टिकी, उसको ये चिपचिपा लगा। देखो, फेल्ट सेकंड फॉर्म आ गई फील की, फेल्ट। पास्ट में हम हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यह भारी है, भारी मीन्स हैवी, सिंपल, इट्स हैवी। लेकिन क्या तुम्हें ये भारी लगा? अब यहाँ पे एक बार आप सोच के देखिए, थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि क्या आएगा। डिड यू फाइंड इट हैवी? ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि उसको ये टेस्टी लगा, अब ये उसको भारी लगा, दोनों जगह हमने फाइंड यूज़ किया। और यहाँ पे देखिए कि पास्ट में है तो डिड के साथ आप फाइंड फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये फ़ायदे का सौदा है। फ़ायदे का सौदा जो होता है उसके लिए आप बोलेंगे वर्थ वाइल, इट्स वर्थ वाइल। एंड नेक्स्ट है कि ये फ़ायदे का सौदा लगता है। अभी लग रहा है, पता नहीं होगा या नहीं, इट सीम्स, ठीक है, इट सीम्स वर्थ वाइल, इट सीम्स वर्थ वाइल। ये फ़ायदे का सौदा लगता है। इसको आप इट्स अ विन विन डील भी बोल सकते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा टीवीज़ में अक्सर आपको इट्स अ विन विन डील मीन्स कि ये जो फ़ायदे का सौदा दोनों के लिए, जब हम कहते हैं कि दोनों पार्टीज़ के लिए फ़ायदा है, तो आप विन विन डील को, ये एक फ्रेज़ है, इडियम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यह फ़ायदे का सौदा नहीं लगता, इट्स नॉट अ विन विन डील भी बोल सकते हैं, या फिर सेम वही, इट डजेंट सीम वर्थ वाइल, राइट।
आप देखिए कि जब आप फॉर्मल इंग्लिश या इनफॉर्मल इंग्लिश, ये आपने ध्यान रखना है कि आप लिखते हुए यूज़ कर रहे हैं तो आप वर्ड वाइल यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप बोलते हुए यूज़ करते हैं तो विन विन बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। यह अच्छा है, सिंपल, इट्स गुड। कोई आपको ड्रेसेस के बारे में कुछ आपका राय ले रहा है तो आपने बोल दिया इट्स गुड। या फिर यह अच्छा लगता है कि मे बी अच्छा लगेगा, प्रतीत होता है, उसको आप हिंदी में बोलते हैं इट लुक्स गुड। अब ड्रेस की बात आ गई तो देखने में, उसके पहने हुए में अच्छा लग रहा है, लुक वाइज, मतलब हम देख के बता रहे हैं तो हम बोलेंगे इट लुक्स गुड। लगता है वो अपनी मर्जी तुम पर थोप रहा है। अब ये होता है कि किसी चीज़ को कोई आपको मजबूर कर रहा है किसी चीज़ को करने के लिए, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा दैट इज़ इम्पोज, राइट। इट लुक्स लाइक एज ही इज़ इम्पोजिंग हिज विल ऑन यू। इट लुक्स लाइक मीन्स ऐसा लगता है, कैसा, ही इज इम्पोजिंग, वो थोप रहा है, क्या, हिज विल, अपनी मर्जी, ऑन यू, आपके ऊपर, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है, आपको आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज भी कर सकते हैं। यह तुम पर थोपा गया, इट इज़ इम्पोज्ड ऑन यू। ये सिंपल है, आप पूरा नहीं बोलना चाहते, इट इज़ इम्पोज्ड ऑन यू। वो बस से उतर गया, ये एक सिंपल सेंटेंस, मैंने हर एक के पहले ना एक सिंपल सेंटेंस लिया था कि हम दोनों तरह से बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही गॉट ऑफ द बस, लेकिन गॉट ऑफ वर्ड आपको याद रखना है, जब भी आप बस पे चढ़ रहे हैं तो गॉट ऑन द बस, उतर रहे हैं तो गॉट ऑफ द बस। लेकिन ये कार के लिए आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बस में आप चलकर मूव कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप आई आइकन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं इसका लिंक। और अगर सारी सेंटेंसेस आप दोबारा से रिवाइज करना चाहते हैं, आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ माय वेबसाइट। तो वहाँ पे ये सारी सेंटेंसेस हैं, आप अपने पास कॉपी पेस्ट करके भी रख सकते हैं। तो गॉट ऑफ जो वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं बस के लिए, नॉट फॉर द कार। तो इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा मेरे इस वीडियो में, दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लगता है वो बस से उतर गया। अब यहाँ पे लगता है तो आपकी सोच है, तो आप बोलेंगे आई थिंक ही गॉट ऑफ द बस। आई थिंक ही गॉट ऑफ द बस। ऐसा लगता है कि तुम्हें नजर लग गई है, इट अपीयर्स दैट यू हैव कॉट एन ईविल आई। मुझे लगता है, इट अपीयर्स टू मी दैट यू हैव कॉट एन ईविल आई। अब नज़र होता है ईविल आई, नज़र लगना कॉट एन ईविल आई। मुझे लगता है, इट अपीयर्स टू मी, या ऐसा लगता है, इट अपीयर्स। तो इस तरह से आप अलग अलग सिचुएशंस में इट लुक्स भी बोल सकते हैं, पर इसमें डायरेक्ट लुक मतलब डायरेक्ट नहीं दिख रही है। इसमें कोई भी चीज़, अपीयर मीन्स होता है कि हमें मतलब ऐसे दिख रहा है, बट वो एग्जैक्टली नहीं था। अब नज़र को आप देख तो नहीं ना सकते, तो इन दैट केस हम अपीयर्स को यूज़ करेंगे यहाँ पे। ऐसा लगा वो मुझे मार डालेगा। अब यहाँ पे ही रिएक्टेड, अब लगा मतलब जब उसने रिएक्ट किया, उसने ऐसा किया कि मुझे लगा, ठीक है। पर हम पास्ट में फ्यूचर की बात करें तो वुड आएगा। He reacted as if he would kill me. He reacted as if he would kill me. अगर आपको would का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑलरेडी मैं वीडियो क्रिएट कर चुकी हूँ, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट। कपड़े सूखे हैं, ये सिंपल है, क्लोथ्स आर ड्राई। कपड़े सूखे लगते हैं, अब कैसे सूखे लगेंगे, जब आप टच करेंगे आपको फील होगा। Clothes feel dry, right? Clothes feel dry. यह आसान है, it's easy, simple, ठीक है, लेकिन यह आसान लगता है। अब यहाँ पे sounds word को आप यूज़ कर सकते हैं, it sounds easy, it sounds easy। देखिए यहाँ पे मैंने आपको लगता है कि काफ़ी सारे वर्ड्स बताए, साउंड, लुक्स, आई थिंक एंड मैनी मोर। तो जैसे ही आप कुछ ऐसा सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो इनमें से भी कोई एक वर्ड उसके साथ मिलता जुलता चूज़ कर सकते हैं। अब जब आसान लगता है या मुश्किल लगता है तो आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, साउंड्स। इट्स डिफ़िकल्ट, इट साउंड्स डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल लगता है। लगता है वो ऑफिस से निकल गया,
लगता है अभी सोच रही हूँ मैं शायद वो निकल गया। आई थिंक ही हैज़ लेफ्ट फ्रॉम ऑफिस। आई थिंक ही हैज़ लेफ्ट फ्रॉम ऑफिस। बस अभी अभी निकल गई। बस हैज़ जस्ट लेफ्ट। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेरी दे रही हूँ, आपने सॉल्व करनी है। लगता है बस अभी अभी निकल गई। तो यहाँ पे आप लगता है कि इंग्लिश क्या बताएंगे, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देखें और कोशिश करें आंसर देने की। और ये सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप फिर से कर सकते हैं ऑन माय वेबसाइट ऑल्सो। सो प्लीज़ 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 अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।